अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में 2023 में या आप जब भी कभी E7 वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, जब उसके जो पेपर तैयार करते हैं उसमें चंद ऐसी बातें या जिन लोगों को पेपर बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं कि पेपर अपने खुद किस तरह से तैयार करें, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में आने वाला हर E9 वर्कर जब कोरिया में आकर कमाई करता है और जो दूसरे कंट्री से जब मवादना करता है तो वो कोरिया में अपने आप को मुस्तकिल तौर पर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। 2022 में तकरीबन 2000 लोगों को E9 से E7 वीजा तब्दील करने का मौका मिला था और 2023 में इस कोटे को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, जो कि ये बहुत अच्छी खबर है। अब इस 5000 वर्कर 5000 के कोटे में से 2500 वो लोग होंगे जो ओपन कोटा में अप्लाई करेंगे, यानी कि वो हर साल हर साल में 4 मरतबा अप्लाई करेंगे। तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने और 12वें महीने में अप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मरतबा अप्लाई करेंगे और इनमें वही लोग लेने के अहल होंगे जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे। और अब इस मरतबा यानी कि 2023 में जो कि फर्स्ट क्वार्टर की अप्लाई करने की डेट है वो 20 मार्च से लेकर 23 मार्च के दरमियान है। इस दरमियान जो लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को E7 लेने का मौका मिलेगा, जो कि तादाद 625 लोगों पर मुश्तमिल होगी। ये तादाद पिछली दफा की निस्बत इस मरतबा ज्यादा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा जो मेरिट है वो मेरिट भी थोड़े कम आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें जिस लड़के के नंबर ज्यादा होंगे वही लोग आगे निकलेंगे और जिसके पॉइंट कम होंगे तो वो नीचे रह जाएगा। लेकिन जिसके भी अगर 52 पॉइंट बनते हैं तो वो अप्लाई करने का अहल है। 2022 के जो आखिरी क्वार्टर था उसमें तकरीबन 71 का मेरिट बना था और जबकि 2023 के जो स्पेशल कोटा था जो कि जनवरी से लेकर 10 मार्च तक था, जो कि फरवरी के एंड तक खत्म हो गया था, तो उसमें मेरिट 70 का बना था। इस चीज को देखते हुए हम लोग ये अंदाजा कर सकते हैं कि इस मरतबा 625 लोगों का जो मेरिट जिन लोगों को मिलेगा उसमें से मेरिट इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 70 से भी कम आएगा और इंशाल्लाह इस तरह मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जरूर होगा, क्योंकि तादाद भी ज्यादा है और लोग इस प्रोसेस में लगे हुए भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये तादाद थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा। और इंशाल्लाह ताला ये 60 से लेकर 70 तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरिट लो आएगा, क्योंकि जब दिसंबर में ये जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उसमें जिसके बेहतरीन नंबर थे वो 96 थे और जिसके कम अज कम नंबर थे तो वो उसके 70 थे, यानी कि इस दरमियान तकरीबन 200 लड़का था, 250 जिनको मिला था। और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मेरिट कम होकर नीचे आएगा। अब इसमें किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और इसमें से कुछ पेपर्स हैं ऐसे जिनके लिए तैयारी में बंदे को दुश्वारी होती है। वो कुछ इस तरह से है कि जिन दोस्तों के पास खोयंग नदम्बो का छोचुनसो है तो वो इस कोटे में अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका कोटा होता ही अलग है और छोचुनसो उन्हीं लोगों को मिलता है जिसको वो छोचुनसो मिल जाता है तो वो 52 पॉइंट पर किसी भी टाइम जाकर अप्लाई करेगा तो वो इसी 2023 में उसको वो वीजा मिल जाएगा। और उसके अलावा जिनके पूरी सनद में जो लोग हैं जिनके पास इल्बन छोचुनसो है तो वो इसमें ओपन कोटे में भी अप्लाई करेंगे, तो उस इल्बन छोचुनसो की बेस के इल्बन छोचुनसो के आपको 10 पॉइंट या 5 पॉइंट जो मिले हैं वो आपको पॉइंट बढ़ाने में मदद देंगे। और अगर किसी ने पूरी सनद में पूछो छोचुनसो लिया हुआ यानी कि इल्बन छोचुनसो के बाद, तो वो भी इस कोटे में ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी 52 वाले कोटे में चले गए हैं और उनको उसी कोटे में ही मिलेगा, और दूसरे कोटे में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बाद जो लोग अपने पेपर बना रहे हैं और जिनको दुश्वारी हो रही है, और सबसे जो पहला है कि ये तस्वीर भी आप लोगों के सामने है कि जो आपने 21 पेपर बनते हैं जो E9 से E7 के लिए अप्लाई करते हैं, ये लिस्ट भी आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वो देख लें कि कौन सा पेपर कहाँ से मिलेगा
मिलेगा और ये मालिक ने देना है या आपने अपना बनाना है, तो पूरी डिटेल उस वीडियो में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आपने जो अपना शिमसा फ्यो जिसके ऊपर आपने अपने पॉइंट लिखने हैं, वो आपके सैलरी के पॉइंट या बाकी पॉइंट कौन कौन से पॉइंट किस जगह आएंगे, वो भी इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसे भी आप देख लें। वो भी आपने फिल करना होगा और ये सबसे ऊपर पेपर रखना होगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट को देखकर फिर वो आपका अगले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करेंगे। अब जो ये 21 पेपर है, इसमें जो सबसे पहले होता है वो थोंगहप शिनचोंगसो है। अब लड़के को ये भी पता नहीं है कि ये थोंगहप शिनचोंगसो क्या होता है। प्यारे भाइयों, जब आप किसी भी वीज़े के लिए इमिग्रेशन में जाते हैं तो जो सबसे जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसे वही एप्लीकेशन फॉर्म को थोंगहप शिनचोंगसो कहा जाता है। आप 1345 पर कॉल करके इस पेपर को भी मंगवा सकते हैं, या जो दूसरे पेपर मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी आप 1345 पर कॉल करके वहां से भी आप मेल के जरिए या फैक्स के जरिए लेकर उनको फिलअप करके आप जमा करा सकते हैं। और उसके बाद जिन दोस्तों की तनख्वाह जिन दोस्तों को तनख्वाह के 10 पॉइंट बनते हैं और उनकी जो सैलरी है वो एक साल यानी कि 2022 की अगर 2 करोड़ 60 लाख वान से ऊपर है, और अगर 2021 की 4 करोड़ वान से या 3 करोड़ वान से ऊपर है, और 2 सालों के मिलाकर 6 करोड़ या 5 करोड़ से यानी कि जो बेसिक कोटा है उससे ऊपर बनती है, तो ये दोनों साल की एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जो बेसिक है यानी कि 2 करोड़ 60 लाख वान, उससे आपकी किसी भी साल की कम नहीं होनी चाहिए। तो उस बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको भी आप देख लें। और अगर आप और उसके बाद जो आप लोग कंपनी से जो आप शिनवन बोजुंगसो बनाते हैं, जो कि गारंटी जिसे गारंटी लेटर कहा जाता है, तो वो भी आपने खुद अपना बनाना होता है, यानी कि कंपनी आपको बना के देगी। ऊपर आपका डाटा आएगा और नीचे जो है वो आपकी कंपनी का डाटा आएगा। और उसके बाद जो इस इन पेपर में से एक अहम पेपर होता है जिसे कहा जाता है खोयंग सायोसो, यानी कि ये कंपनी आपको बना के देती है अपनी तरफ से कि ये बंदा हमें क्यों चाहिए, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और उसमें अपना कंपनी मुकम्मल अपना डाटा लिख के देती है कि उनके कंपनी की सालाना आमदनी कितनी है, उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कंपनी की भी उसमें डिटेल वगैरह होती है। और ये दोनों पेपर आप 1345 पर कॉल करके उनसे ये आप बाई फैक्स भी ले लेते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इन्हीं पेपर को अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। और उसके बाद जो 21 नंबर पर भी जो आपको शो हो रहा है 20 नंबर या 21 नंबर वाला, ये पेपर उन लोगों के लिए ज़रूरत होगा जिन लोगों की कंपनी में मालिक काम ज़्यादा देता है लोगों को, और वो उसी बेस के ऊपर उन अपनी कंपनी में से उन लोगों को E7 वीज़े के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं। बाकी E7 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपका नया बनेगा और वो भी आपको कंपनी से बनवाने आना पड़ेगा, कंपनी यानी कि बना के देगी। तो इस बात का ये भी ध्यान रखें कि आप कोशिश करनी है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम 2 साल का रखना है, यानी कि जो आप टाइम लिख रहे हैं जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टाइम डेट और मंथ भी मेंशन करना है और आगे उसकी तरह से 2 साल का करना है। और इसी तरह जो आपका गारंटी लेटर है उसमें भी आपने बिल्कुल यही दोनों का टाइम सेम लिखना है। वो आपके वीज़ा ऑफिसर की मर्जी होगी कि वो आपको 1 साल का देता है या आपको 2 साल का देता है, लेकिन आपको अपना गारंटी लेटर और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर 2 साल का बनवा कर जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात हो जाता है कि वो जो आगे बैठा होता है वीज़ा ऑफिसर वो आपको 2 साल का ही वीज़ा लगा के दे देता है। और उसके बाद इस बारे में मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 1345 पर भी कॉल करके उनसे भी इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप मेरे पास फेसबुक पे या मेरा आपके पास नंबर है तो आप मेरे साथ भी रब्ता करके जो आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कॉल करके भी मुझसे भी मालूमात ले सकते हैं। परेशान नहीं होना, आपके 60 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 65 नंबर हैं या 70 नंबर हैं तो आपको लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हर बंदे का अपना नसीब होता है, लेकिन जो बंदा अपने नसीब के लिए ट्राई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद भी